कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हुनर, ऐसी कला जिसकी जरूरत आपको हर कदम पर पड़ती है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन यही सबसे बड़ी हकीकत है कि आपकी गुफ्तगू से ही सामने वाला ये डिसाइड करता है कि उसे आपको कितनी वैल्यू देनी है। अगर आप उसके सामने पूरे कॉन्फिडेंस और खूबसूरत तरीके से बातचीत नहीं करते तो 90% चांसेस हैं कि वो शख्स आपको एक मामूली इंसान समझकर इग्नोर करने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखने के बावजूद भी जिंदगी भर किसी अच्छी जगह जॉब हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान वो फेल हो जाते हैं और सामने वाले को ये अंदाजा बहुत जल्दी हो जाता है कि ये बंदा अच्छे से बातचीत नहीं कर सकता। आज के मॉडर्न दौर में हर बड़ा इदारा, हर इंस्टीट्यूट और हर कंपनी यही चाहती है कि उसका एम्प्लॉय कस्टमर्स को अच्छे से डील कर सकता हो, और जिस शख्स के पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है वो भला कैसे दूसरों को अपने साथ इंगेज रख सकता है। आज दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो अच्छे से बोलना जानते हों, क्योंकि जबान तो हर इंसान के पास होती ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि दुनिया में कामयाब और अमीर बनने वालों की रेशो भी कम ही है। बहुत कम लोग ही अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाते हैं। लिहाजा आज हम एक मर्तबा फिर कुछ नए जदीद कम्युनिकेशन के बहुत ही जबरदस्त राज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप ऐसे बन जाएंगे कि दुश्मन को भी मजबूरन आपकी तारीफ करना पड़ेगी। ये तमाम सीक्रेट्स नील नॉर्डिस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से लिए गए हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी खास इंसान से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको उससे कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे आपको बात करते हुए बिल्कुल न सोचना पड़े कि अब आगे क्या बोलना चाहिए। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो आपको उसे कैसे जवाब देना है। ऐसा क्या करें जिससे आपके पास बोलने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग मौजूद हो। आप कैसे दूसरों को डिफरेंट तरह से थैंक यू बोल सकते हैं जिसे वो आपको पसंद करने लगे। बात करने का वो कौन सा तरीका है जिससे लोग आपको अपनी फैमिली जितना क्लोज समझेंगे और आपसे अपनी हर बात खुलकर शेयर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन 6 सीक्रेट्स कम्युनिकेशन स्किल की तरफ जो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, और ये आपकी गुफ्तगू को बहुत ही अट्रैक्टिव और जबरदस्त बना सकते हैं। हाउ टू टॉक समवन टू गेन रिस्पेक्ट। किसी भी खास इंसान को इम्प्रेस करने या उससे इज्जत पाने के लिए उससे कैसे बात करें, इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं। यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है, तो हो सकता है आप में से अक्सर का जवाब हो माँ बाप, बहन भाई, बीवी वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत तो ये है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में उसके लिए सबसे अहम शख्स वो खुद होता है। लिहाजा किसी भी इंसान से बात करते वक्त अपने बोले जाने वाले जुमले कुछ इस तरह से रखें जिसमें उसका जिक्र हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको जरूर पसंद करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपकी तारीफ यूं करे कि मुझे आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो क्या आप ये पसंद करेंगे? या फिर कोई आपसे यूं मुखातिब हो, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, यकीनन आप दूसरे सेंटेंस को ही ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी ड्रेस की नहीं बल्कि आपकी तारीफ की जा रही है। दूसरों की तारीफ करके आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई दूसरा शख्स मौजूद है जिसे डायरेक्ट तारीफ सुनना पसंद नहीं है, कि उसे लगता है कि आप उसकी चापलूसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दूसरा तरीका अपनाएं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपको डायरेक्ट उस शख्स की तारीफ नहीं करनी बल्कि उसके किसी दोस्त के सामने उसकी तारीफ करनी है। आप देखेंगे कि आपके टारगेट तक जब ये अल्फाज किसी दूसरे के मुंह से पहुंचेंगे तो वो आपको अच्छा समझने लगेगा, क्योंकि पीठ पीछे अक्सर लोग बुराई ही करते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पसंद करने लगेगा। हाउ टू यूज पैरोटिंग टेक्निक। ऐसा क्या करें जिससे आपको बात करते हुए ये बिल्कुल ना सोचना पड़े कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। बहुत सी जगहों पर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक पर बात हो रही होती है हमें उसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं होता। नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं तो आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इस टेक्निक में आप किसी दूसरे इंसान के लास्ट 3 वर्ड्स को एक तोते की तरह पूरे एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहती हैं कि मेरा एक दोस्त है फिल, जो मुझे हर दफा एयरपोर्ट से अपनी कार में लेने आता है। मैं हर बार इतनी थकी हुई होती हूँ कि कार में बैठते ही मैं वहीं सो जाती हूँ।
और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता है। लेकिन इस बार मैंने एक टेक्निक सीखी थी, पैरोटिंग टेक्निक। इस बार जब वो मुझे लेने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी सो जाऊंगी, लेकिन मैंने उससे ये सवाल किया कि वो कहाँ से आ रहा है, तो उसने जवाब दिया थिएटर से। मैंने उसके आखिरी 3 वर्ड्स को रिपीट किया, ओह थिएटर से। फिर फिल ने कहा, हाँ बहुत अच्छा शो था। मैंने दोबारा रिपीट किया, अच्छा बहुत अच्छा शो था। इस पर फिल ने कहा कि हाँ स्टीफन का शो था, स्वीनी टॉड। मैंने दोबारा कहा, अच्छा स्वीनी टॉड। ऑटर कहती हैं कि बार बार मैं ऐसे खास एक्सप्रेशन के साथ फिल की लास्ट 3 वर्ड्स को रिपीट करती रही, और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक फिल ने ऑथर को उसके घर ड्रॉप नहीं कर दिया। जाते जाते फिल ने कहा, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऑथर को उस शो के बारे में जरा भर भी नॉलेज नहीं था। हाउ टू इम्प्रेस समवन बाय योर रिप्लाई। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि तुम क्या करते हो, तो उसे ये जवाब हरगिज न दें कि मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, और या फिर मैं एक लॉयर हूँ। बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं, तो आपको हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी ऐड करना होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप उसे यूं कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ। रिसेंटली मैंने एक केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉय को सजा हुई जिसने इंटरव्यू के दौरान अपने एम्प्लॉय से पर्सनल सवाल करना शुरू कर दिए थे। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से लोग आप में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। हाउ टू हैव ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या करें जिससे आपके पास बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो। मान लें कि आप एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जा रहे हैं, तो उसमें जाने से पहले आप पहले अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, मैचिंग शूज देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बनाती है। लेकिन अगर आपके पास उस पार्टी में कन्वर्सेशन के लिए कोई टॉपिक ही ना हुआ तो क्या होगा। ऑथर कहती हैं कि जैसे आप अपनी अलमारी में पड़े हुए पहले ही ड्रेस को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ ड्रेसेस देखते हैं कि कौन सा आप पर ज्यादा सूट करेगा, आपको अपने बाल कैसे बनाने चाहिए। ठीक उसी तरह उस पार्टी में गुफ्तगू के लिए आपके पास कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होना ही चाहिए। एक कन्वर्सेशन टॉपिक हमेशा लोगों को पसंद होता है, वो है लेटेस्ट न्यूज। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज को सुनने में जरूर इन्वेस्ट करें, जैसा कि मुल्क में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कौन से नए बिल पास किए हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप लेटेस्ट न्यूज जानते हैं और आपको पैरोटिंग टेक्निक का पता है, तो आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हैं। हाउ टू से थैंक यू टू समवन। आप लोगों को किस तरह मुख्तलिफ तरीके से थैंक यू बोल सकते हैं जिससे वो आपको पसंद करने लगे। ऑथर कहती हैं कि किसी को भी खाली थैंक यू हरगिज मत बोलें, बल्कि आपने दूसरे इंसान को यह भी बताना है कि आप उसको शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं, आप उसे किस चीज के लिए शुक्रिया बोल रहे हैं। क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि अब ये लफ्ज सुनकर दूसरों को जरा फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आपने थैंक यू के साथ साथ रीजन भी जरूर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स फॉर वेटिंग, थैंक्स फॉर बीइंग सच अ गुड कस्टमर्स। अगर आपने इन 5 टेक्निक को अच्छे से सुन लिया है, तो आते हैं अपनी वीडियो की आखिरी और बहुत ही जबरदस्त टेक्निक की तरफ। हाउ टू बिकम एज क्लोज एज समवन्स फैमिली। बात करने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे लोग ये समझें कि आप उनकी फैमिली की तरह उनके करीब हैं और वो आपसे अपनी हर बात खुलकर शेयर करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले, लेकिन आपको ऐसा लगा हो कि आप उस शख्स को पहले से जानते हो। इसकी यूं तो बहुत सी रीजंस हैं जिसे साइंस मुख्तलिफ नाम देती है, लेकिन ऑथर कहती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है इकोइंग। यानी हम जब किसी की विकेबलरी और उसकी टोन को कॉपी करने लगते हैं, तो वो हमें खुद के ज्यादा करीब समझने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पार्टी में हैं और कोई आपसे ये बोलता है कि मैं प्रोफेशन से एक वकील हूँ, तो आपको भी प्रोफेशन के वर्ड को यूज करना है। जैसा कि आप यूं कह सकते हैं, मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ।
ना कि आप ये कहें कि मैं एक इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ या मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना कि मैं एक टीचर हूँ, बल्कि आप यूं कहें कि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। सुनने में आपको ऐसा लगता होगा कि एक छोटे से चेंज से भला क्या हो जाएगा, लेकिन यकीन जाने ये ट्रिक बहुत ही काम की है और मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। चलिए एक और मिसाल से समझते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं। जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं। बुक पब्लिशिंग वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं। इस तरह एक लॉयर अपने कमरे को फर्म बोलता है। अगर आप इनमें से किसी को भी मुतासिर करना चाहते हैं तो आपको उसके ही अल्फाज का इस्तेमाल करना होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।